बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो। सत्साई भाई और बहनों, दया है परमपिता परमेश्वर जी की, सारी सृष्टि के रचनहार सतगुरु रामपाल जी भगवान की, जिनके विशेष आशीर्वाद से, शुभ आशीर्वाद से परमेश्वर की विशेष आत्माओं के घरों पर पूजा की 5 दीपक वाली थाल पहुंचाने की सेवा निरंतर जारी है। ये वीडियो अभी दास रात्रि 1:30 बजे बना रहा है, क्योंकि दिन में इतना समय नहीं मिल पाता है। अभी भी सारे भाई बहन सेवा में लगे हुए थे। परमात्मा की आत्माओं के इतने ऑर्डर आ रहे हैं, इतने ऑर्डर आ रहे हैं, दास ने तो सोचा भी नहीं था कि साध संगति से इतने लोग जुड़े होंगे। और ज़्यादातर सतलोक आश्रमों से जुड़े हुए भाई बहन ऑर्डर कर रहे हैं, क्योंकि इतने दिनों से जो लोग साध संगति की वीडियो देख रहे थे छुप छुपा के, अंदर ही अंदर परमात्मा उनको जागृत कर रहा था, उनको प्रेरित कर रहा था। और जैसे वो ठीक का समय आया, परमात्मा की पूजा की थाली का संदेशा पहुंचा, तुरंत आत्माओं ने थाली के लिए अपने एड्रेस भेजने शुरू कर दिए। तो भाई और बहनों, मालिक के आशीर्वाद से दिन रात उसी सेवा में लगे हुए हैं, क्योंकि परमात्मा धरती पर प्रकट हैं। मोक्ष प्राप्त करने का सुनहरा अवसर है। और 4 युगों से आज तक किसी ने भी धरती पर सतगुरु रूप में आए हुए कबीर परमात्मा को परमात्मा नहीं माना, जिस कारण से हम आत्माएं मोक्ष प्राप्त नहीं कर पाई। लेकिन ये कलयुग की बिचली पीढ़ी है, परमात्मा का पहले से निर्धारित समय है। और इस समय धरती पर परमेश्वर की विशेष आत्माएं जो हैं वो नर रूप में, मानव रूप में, स्त्री रूप में, पुरुष रूप में हैं। और जिनको मोक्ष प्राप्त करना होगा, जिनका ठीक का समय आ गया होगा वापस सतलोक जाने का, असंख्य युगों के कष्ट भोगने के बाद वो आत्माएं अब पीछे नहीं हटेंगी किसी भी प्रकार से। तो परमेश्वर की बहुत बड़ी दया, गुरुदेव भगवान की, मालिक की आत्माओं के घरों में पूजा की थाल पहुंचाने की सेवा निरंतर जारी है। और भाई और बहनों, जब से परमात्मा ने ये आध्यात्मिक क्रिया अपने बच्चों को प्रेरित करके, जो पहले से ही गुरुदेव ने संकेत किया हुआ था, संध्या आरती में लिखा हुआ था, लेकिन आप और हम नहीं समझ पा रहे थे, हमारी बुद्धि ओपन नहीं थी। जब ठीक का समय आता है तभी परमात्मा दया करते हैं। तो जैसे वो ठीक का समय आया, घर घर में गुरुदेव भगवान की आरती उतारना शुरू हो चुका है। और किसकी आरती उतारेंगे बताओ? आरती तो परमात्मा की उतारी जाती है, भगवान की उतारी जाती है। आज से पहले हमें पता ही नहीं था कि भगवान कौन है। हम इन पत्थरों की आरती उतारा करते थे, मंदिरों में जा जाके जड़ की आरती उतारा करते थे। अब पता चल गया कि परमेश्वर कौन है, नर रूप में, संत रूप में धरती पर संत रामपाल जी के रूप में प्रकट हैं। तो भला उनकी विशेष आत्माएं पीछे कैसे रह सकती हैं? तो भाई और बहनों, जिन जिन के पास में पूजा की थाल पहुंच चुकी है, और जो भाई बहन गुरुदेव भगवान की आरती उतारना शुरू कर चुके हैं, अब आप उनसे पूछिएगा, उनके अनुभव, उनके भाव। वो कहते हैं ना, गूंगा आदमी गुड़ खा के स्वाद नहीं बता सकता। ये हालत उन आत्माओं की हो रही है जिन आत्माओं ने अपने गुरुदेव भगवान की आरती उतारना शुरू कर दिया है, सुबह के नित्य नियम के समय और शाम की संध्या आरती के समय। वो आत्माएं आपको जो अनुभव उन्हें हो रहा है वो बयान नहीं कर सकती हैं। जैसे पहले परमात्मा ने खड़े होकर आरती करना शुरू करवाया संगत में, अब वो आत्माएं बैठ के आरती नहीं कर सकती। उनकी आत्मा गवाही नहीं देगी जब तक वो भक्ति बोध हाथ में लेकर, या जो अनपढ़ है, ज्यादा बूढ़े हैं, एक जगह बैठकर जब तक पूरा अपना तीनों समय की आरती नहीं कर लेते हैं, उनकी आत्मा को चैन नहीं आता। अब मोबाइल से चलते फिरते, खाते पीते, नहाते धोते आरतियां वो आत्मा नहीं करेंगी, उनकी आत्मा ही नहीं मानेगी। ऐसी भूख सी रहेगी कि आज मेरा नित्य नियम सफल नहीं हुआ, आज मेरी संध्या आरती सफल नहीं हुई, जब तक विधि से पूरा ना हो जाए। तो ठीक इसी प्रकार अब परमात्मा ने घर घर में जो अपनी आरती उतरवाने की प्रोसीजर शुरू कर दी है, ये पाती पंच पोप कर पूजा, देव निरंजन और न दूजा। और जिन जिन भाई बहनों ने अपने गुरुदेव भगवान की आरती उतारना शुरू कर दी हैं, अब वो आत्माएं, अगर आप उनसे पूछोगे तो आपको यही बताएंगी कि भैया अब तो इस थाली के बिना आरती करना मुश्किल है। जब तक हम गुरुदेव भगवान की आरती उतार के आरती ना करें तो भैया हमारी आत्मा तो भूखी भूखी सी रहती है, प्यासी प्यासी सी रहती है, आनंद ही नहीं आता हमारे को।
बहुत बड़ी दया हुई, मेहर हुई परमात्मा की। पता ही नहीं चलता कब आरती खत्म हो जाती है और हमारा ध्यान कहीं नहीं भटकता सिवाय गुरुदेव भगवान के चरणों के। उनके चरणों में ध्यान रहता है, उनके इर्द गिर्द रहता है। पता ही नहीं चलता कब संध्या आरती हो गई, कब नित्य नियम हो गया। और अब उनसे कहे कि नहीं नहीं, आप तो भक्ति बोध लेके खाली आरती करो बस अपने हाथ में और कुछ नहीं। नहीं नहीं नहीं, अब वो कहेंगे भैया आप संभव नहीं है। हमें तो परमात्मा दिन प्रतिदिन आगे की ओर बढ़ाते जा रहे हैं, आगे की ओर। तो भाई और बहनों, आपके विश्वास के लिए एक छोटा सा वीडियो आपको दिखाता हूं, क्योंकि जो आध्यात्मिक लोग हैं परमात्मा उनको एहसास करवाते हैं। उनके अंदर एक कॉमन सेंस होती है परमात्मा के द्वारा दी गई उनके पिछले जन्म की भक्ति के कारण। जब ये महाकुंभ शुरू हुआ था तो एक लेडीज थी, नूर अनंता दास ने उसके ऊपर वीडियो भी बनाया था, जिसने बहुत सारी बातें कही हैं। परमात्मा ने उसको प्रेरणा की, परमात्मा की दया से उसकी जो पिछली भक्ति थी, संस्कार थे, उस आधार से बहुत कुछ उसको अध्यात्म के विषय में पता है। बस उसको ये नहीं पता कि परमात्मा कौन है। बाकी सारे संकेत सतगुरु रामपाल जी भगवान के ऊपर और उनके भक्ति मार्ग के ऊपर है उनके। जैसा कि उसने कहा था कि अब की बार कोई मिडिल मैन नहीं आया, डायरेक्ट सबका बाप आया धरती पे। तो हम सबको पता है कि वो सबका बाप, देवों का देव महादेव सतगुरु रामपाल जी भगवान है। ये कोई मिडिल मैन नहीं है, ये डायरेक्ट कबीर परमात्मा धरती पे आ चुके हैं। अब उस बहन को परमात्मा जो प्रेरणा करते हैं या उसको जो अनुभव होता है, क्योंकि वर्तमान समय ये युग परिवर्तन का है और इस समय धरती पर जितने भी स्त्री पुरुष हैं जिनको मनुष्य शरीर प्राप्त है, वो परमात्मा की विशेष आत्मा है। विशेष आत्मा भाई, भगवान धरती पर प्रकट है और उस समय उनका मानव जन्म धरती पर, जिस मनुष्य जन्म के लिए धरती पर देवता भी रोते हैं, तो सभी आत्माएं विशेष आत्मा हैं। तो अब वो बहन बहुत सारी बातें बता रही है और उसके माध्यम से जो बातें निकल के आ रही हैं, गुरुदेव भगवान आप और हमारा विश्वास बढ़ा रहे हैं। तो अब उस बहन ने क्या कहा कि वर्तमान में उस कल की भगवान की संगत में, वो जो कल की भगवान आ चुका है, अपना कार्य कर रहा है, गुप्त रूप में अचानक से प्रकट होगा, तो उस कल की भगवान की सेना में अब जो वो विशेष आत्माएं हैं उसकी, और वो विशेष आत्मा केवल सात संगति से जुड़े हुए भाई बहन है। तो वो नूर अनंता कह रही है कि अब उस के भक्ति मार्ग में अब क्या चल रहा है, अब क्या नई भक्ति क्रिया चल रही है। अभी उसने कल ही वीडियो पोस्ट किया है, नूर अनंत माता उसका यूट्यूब चैनल है, जाके देख लेना। उसने एक छोटा सा 30 सेकंड का अपना वीडियो, अपना शॉर्ट वीडियो उसने डाला है, जैसा उसको परमात्मा ने दिखाया, जैसा उसको अनुभव हुआ मालिक के आशीर्वाद से। उसने कहा कि अब जो आध्यात्मिक क्रिया चल रही है इस ब्रह्मांड में उन जागृत आत्माओं के द्वारा, अब वो पंचमुखी चल रही है, पंचमुखी। अब भाई और बहनों, वो बेचारी जानती नहीं पंचमुखी क्या होती है। उसने तो पंचमुखी हनुमान सुन रखा है, लेकिन आप और हमें पता है कि पंचमुखी क्या है, ये 5 दीपक वाली आरती क्या है, जो सतगुरु रामपाल जी के भक्ति मार्ग में ये आध्यात्मिक क्रिया चल रही है। तो अब वो बहन कह रही है, उससे परमात्मा कहलवा रहा है आप और हमारा विश्वास बढ़ाने के लिए कि हम जो भी कुछ कर रहे हैं हम अपनी तरफ से नहीं कर रहे। हमारे गुरुदेव भगवान हमें प्रेरित करके हमारे अच्छे ये जो है वो कर्म बनाने के लिए, हमें भक्ति में निरंतर आगे बढ़ाने के लिए गुरुदेव हमसे सब कुछ करवा रहे हैं। पांति पंच पोप कर पूजा, देव निरंजन और ना दूजा। तो वो नूर अनंता कह रही है कि अब क्या चल रहा है उन जागृत आत्माओं के द्वारा, अब वो पंचमुखी क्रिया चल रही है। पंचमुखी क्रिया तो कौन सी पंचमुखी क्रिया, ये 5 दीपक वाली पंचमुखी क्रिया। पाति पंच पोहप कर पूजा, देव निरंजन और न दूजा। एक बार आपको सुना देते हैं, हालांकि उसको परमात्मा के बारे में तो पता नहीं है बेचारी को, लेकिन वो आइडिया लगा रही है अपने सांसारिक देवी देवताओं पे, लेकिन उसने सटीक बता दिया। आप और हम सत्सेवक भाई बहनों के विश्वास के लिए ये काफी है कि अब उस कल की भगवान की संगत में उन आध्यात्मिक आत्माओं के द्वारा, उन जागृत आत्माओं के द्वारा जो क्रिया चल रही है वो पंचमुखी क्रिया चल रही है। अब ये पंचमुखी क्रिया वास्तव में ये चल रही है सतगुरु रामपाल जी भगवान के विशेष आशीर्वाद से, उनकी दया से। तो क्या कह रही है आप सुन लीजिएगा एक बार। तो अब जो क्रिया चल रही है वो 5 पंचमुखी हनुमान जी की चल रही है। तो उनकी ये 5 एनर्जियां जो है ये पूरे ब्रह्मांड में फैल चुकी हैं
5 मुझे एनर्जी। ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। तो हम पहुंच गए हैं आज 27 अप्रैल 2025, 27 अप्रैल 2025, और इस वक्त एक्टिव हो रखे हैं पंचमुखी हनुमान जी पूरे ब्रह्मांड में। जो जागृत लोग हैं वो उनकी ऊर्जाओं को अनुभव कर रहे होंगे। बेस्ट ऑफ लक। जो जागृत लोग हैं वो उनकी ऊर्जाओं को अनुभव कर रहे होंगे। तो जो जागृत हैं, जो भगत हैं, सत्सेवक हैं, कबीर भगवान सतगुरु रामपाल जी की सच्ची आत्माएं हैं, जिनके घरों में ये पंचमुखी थालियां पहुंच रही हैं, हम महसूस कर रहे हैं परमेश्वर की ऊर्जा को कि परमेश्वर हमारे कितने नजदीक हैं, उनका कितना आशीर्वाद है हमारे ऊपर। तो भाई और बहनों, स्पष्ट परमात्मा ने संकेत करवा दिया, ये कोई मनमाना आचरण नहीं है। पाती पंच पोप कर पूजा, देव निरंजन और न दूजा। आने वाले समय में तो घर घर में सतगुरु रामपाल जी भगवान की ये पंचमुखी दीपक से आरती उतरा करेगी। पाती पंच पोप कर पूजा और देव निरंजन और न दूजा। तो स्पष्ट संकेत कर दिया इस बहन ने। हालांकि इसको परमात्मा का नहीं पता, बेचारी हनुमान जी को बीच में ला रही है क्योंकि ये जानती नहीं, लेकिन परमात्मा ने संकेत करवा दिया कि इस समय जो क्रिया चल रही है वो पंचमुखी चल रही है। तो ये है वो वास्तव में पंचमुखी क्रिया जो आप सबके सामने सतगुरु रामपाल जी भगवान की संगत में चल रही है, जो आने वाले समय में पूरे विश्व में घर घर में चलेगी। सतगुरु रामपाल जी भगवान की आरती उतारी जाएगी। तो भाई और बहनों, ये आपके विश्वास के लिए इस बहन का वीडियो दास ने आपको दिखाया है।